रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये कप जो है वो अनरैप करते हैं और कप अनरैपिंग के लिए आपको कोई इमेज चाहिए होगी फॉर लोगो एक्सेट्रा और कप मटेरियल। तो मैंने ये वाला एक लोगो जो है वो सिलेक्ट किया है एंड आई विल जस्ट ऐड दिस लोगो इनटू आवर अनरैपिंग। सो बिफोर अनरैप हम जहाँ से इसको सब डिवीजन सरफेस को फॉर टाइम जो है वो हाइड करते हैं, वी विल जस्ट गो टू टैब। और अब आप देख सकते हैं कि दिस इज़ आवर मॉडल। और अगर हम यूवी एडिटिंग पे चले जाएं एंड इफ़ यू सेलेक्ट एवरीथिंग तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो इस तरह से जो है वो कट डाउन है। ओके, तो अब हम इसको सबसे पहले अनरैप करते हैं इन ए प्रॉपर वे। सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट। Okay, so now for the unwrap we will select the corners और होने हम अनरैप करना शुरू करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉप वाले लूप को सिलेक्ट करते हैं। सो वी कैन सेलेक्ट दिस लूप और वी विल जस्ट प्रेस कंट्रोल ई एंड मार्क सेम और ए यू अनरैप एंड नाउ यू कैन सी कि हमारा कप दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। वी विल आल्सो डिवाइड द इनर सेक्शन ऑफ द कप। तो हम जो हमारा इनर सेक्शन है उसके लिए इस लूप को सिलेक्ट करते हैं। वी विल जस्ट प्रेस कंट्रोल ई एंड मार्क सेम एंड देन वी विल जस्ट also we will select this bottom loop और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं एंड वी विल प्रेस कंट्रोल ई मार्क सेम एंड देन वी विल सेलेक्ट एवरीथिंग यू अनरैप एंड नाउ यू कैन सी वी हैव 4 डिविजन्स 1 2 3 4। ओके, लेकिन जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव नाइस डिविजन्स, लेकिन जहाँ मिडल से भी हमें डिवीजन चाहिए और कप को हम कट आउट करना चाह रहे हैं। सो वी विल सेलेक्ट this loop from here to here maybe, okay, till here and also जब हम इसको कट आउट करेंगे तो इनसाइड लूप जो है वो भी सिलेक्ट होना चाहिए। सो विल सेलेक्ट शिफ्ट क्लिक and then we can press control and control click or sorry control click like this। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इररेलेवेंट लूप भी सिलेक्ट हो रहे हैं। सो वी विल नॉट सिलेक्ट दीज लूप्स और यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करते हैं एंड आई डोंट नो कि यहाँ तक क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा। सो एनी हाउ कंट्रोल क्लिक और अब ये आप देख सकते हैं इनसाइड भी सिलेक्ट हो गया। सो नाउ वी विल सेलेक्ट कंट्रोल ई मार्क सेम आल्ट and then we will press U unwrap and now you can see we have unwrapping like this। और डेफिनेटली हमें कप जो है वो यहाँ से भी कट आउट करना पड़ेगा और यहाँ पे आप देख लें कि ये वाला जो लूप है यहाँ से हम इसको कट आउट करेंगे। सो सेलेक्ट दिस लूप और इसको अगर हम आल्ट क्लिक करके सेलेक्ट करें तो मुकम्मल नहीं सेलेक्ट हो रहा। सो विल सेलेक्ट control click or till here, okay, and then we can just select यहाँ पे ये नहीं select तो shift click कर लें and now everything is selected। control E mark same and A unwrap। तो now you will see we have this type of effect। और इसका ये जो हाफ है अब ये वाला यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ये वाला इस साइड पे है एंड ये आधा हिस्सा इस साइड पे है एंड डेफिनेटली वी कैन पेस्ट आवर लोगोज एट दीज सेक्शंस। डेफिनेटली इफ़ यू सेलेक्ट दिस सेक्शन तो ये सारे का सारा सेलेक्ट हो जाता है एंड इफ़ यू वांट टू कट आउट तो एक्चुअली इसको कट आउट हो जाना चाहिए था। फॉर सम रीज़न ये कट नहीं हुआ और बिकॉज के आई थिंक यहाँ से हाँ अगर हम इसको भी सिलेक्ट कर लें एंड दिस वन एंड दिस वन एज वेल और ओके हमने इनर कट नहीं किया। ओके,
सो हम अपने कप को इनसाइड भी हम उसको उसको डिवाइड कर लेते हैं. सो विल सेलेक्ट दिस लूप विद द आल्ट क्लिक और ये लूप सेलेक्ट हो गया. एंड नाउ वी विल प्रेस create a mark seam and we will just go to U unwrap. और नाउ यू कैन सी कि इनर साइड जो है वो इस तरह से अच्छे अंदाज में डिवाइड हो चुकी है, बट द आउटर साइड स्टिल नाउ दैट इज़ नॉट डिवाइडेड. तो हम ये वाला लूप सेलेक्ट करते हैं एंड ओके. सो आउटसाइड पे अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें एंड वी सेलेक्ट दिस वन एज वेल और हम कंट्रोल ई मार्क सीम कर लें तो नाउ इट इज़ कटेड आउट. ओके, सो दैट वाज द इशू. तो अब आप देख सकते हैं वी हैव कप दिस एरिया एंड दिस एरिया एंड इफ यू सेलेक्ट दिस तो अब ये एक सेपरेट सेक्शन है. वी कैन मूव इट लाइक दिस और ये वाला जो है वो भी सेपरेट है. वी कैन मूव इट एनीवेयर. ओके, also we can resize these अगर हम करना चाहें तो. और आई थिंक के इनको थोड़ा सा सॉरी ऊपर लेके जाते हैं यहाँ पे एंड वी कैन सेलेक्ट दिस वन और इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं. ओके, सो नाउ वी विल ऐड आवर टेक्सचर. तो टेक्सचर ऐड करने के लिए वी विल जस्ट ऐड आवर इमेज. ओपन करते हैं. डेस्कटॉप पे हमने इमेज को रखा था, सो वी कैन जस्ट ब्रिंग दिस इमेज. और अब आप देख सकते हैं कि वी विल हैव आवर टेक्सचर. और बिफोर दैट हमें ऐड करना है शेडर. सो वी कैन जस्ट click here horizontal split and now we will just go to shade editor और जहाँ पे इसके ऊपर हम एक मटेरियल ऐड करते हैं and we will just drag drop this image here और यहाँ पे zoom करते हैं and then we will just add it here. तो now you can see we can हमारे पास यहाँ पे ये आ चुका है and now we want to add these ऑब्जेक्ट्स फॉर द लोगो. और डेफिनेटली हमारी इमेज काफ़ी बड़ी है एंड डेफिनेटली आप छोटी इमेज पिक कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस. लेकिन अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो भी हम इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं. सो विल सेलेक्ट एवरीथिंग हेयर और इसको स्केल कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस. सॉरी, समथिंग लाइक वेरी स्मॉल. और इसको हम कहीं पे यहाँ पे रख लेते हैं ताकि ये डिस्टर्ब ना करे हमारे कप्स को. एंड वी कैन सेलेक्ट दिस वन और इसको भी नीचे ले आते हैं. वी कैन सेलेक्ट दिस वन और इनको यहाँ पे ले आते हैं एंड देन वी विल सेट अप आवर कप्स. तो ये वाला इस सेक्शन जो है वो सेलेक्ट करते हैं एंड वी कैन जस्ट मेक इट बिगर लाइक दिस एंड वी कैन मूव इट. और ये बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन एनी हाउ वी कैन मूव इट टिल हेयर. और अब इस साइड पे आप देखें तो वी हैव ए वेरी नाइस लोगो हेयर. ओके, बट फॉर दिस ऑब्जेक्ट जो कि दूसरा ऑब्जेक्ट है, अगर इसको भी हम रिसाइज करें तो समथिंग लाइक स्केल इट और इसको भी बड़ा करते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम नज़र आएगा और वो ये होगा कि ये हमारी बल्कि ये ठीक हो गया फॉर्चुनेटली. और इसको हम इस तरीके से सेट कर लेते हैं. अगर ये ठीक ना होता, जिस तरह के आप देख सकते हैं कि इसकी ये वाला जो एरिया है फॉर सम रीज़न ये भी सिलेक्ट हो गया और वो भी मूव हो गया उसके साथ. तो हम अगर कंट्रोल Z करें एंड अगेन कंट्रोल Z एंड Y. ओके, ये वाला जो कप का सेक्शन है अगर हम इसको LG प्रेस करके नीचे लेके आए, सॉरी इसको ऊपर ही रखते हैं एंड ये वाला जो है हमारे पास सेक्शन, इसको अगर हम G प्रेस करके नीचे लाएं तो अब भी आप देख सकते हैं कि वी हैव
दिस टेक्सचर हेयर, और वो इस वजह से है कि मेरे ख्याल से हमारा ये वाला जो एरिया है ये कटेड ये वाला एरिया चूँकि कट नहीं है, कट डाउन नहीं है, तो ये वाला लोगों में नज़र आ रहा है. So for solving this issue, what we can do, we will make this bigger. Okay, इसको मज़ीद हमें बिग करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को. So I will show you that L and S अगर करें तो इसका जो मिडल सेक्शन है उसको अगर हम इस तरह से छोटा कर लें, एंड नाउ इफ़ यू विल सी, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ गुड. लेकिन जहाँ पे अभी स्टिल हमें ये प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, ओके, दैट प्रॉब्लम इज़ फॉर रिपीटिशन. ओके, तो वो रिपीट हो रहा है जिसकी वजह से हमें ये ऑप्शन नज़र आ रहा है. सो दैट्स वाई. ओके, सो नाउ वी विल मेक इट स्मॉल, और फॉर रिपीटिशन से बचने के लिए वी विल जस्ट मूव इट, और इसको यहाँ पे हम ला सकते हैं, या फिर हम इसका से वाला हिस्सा जो है वो जो है वो स्मॉल भी कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं. ओके, तो आई थिंक कि अगर हम इसको एस कर लें, स्केल टू एक्स एक्सिस, और इनसाइड दी दिस इमेज ले आए, और फिर हम इस को अगर देखें तो यू कैन सी कि वी हैव ए नाइस रिज़ल्ट. लेकिन एस वाई भी कर लेते हैं, like this maybe, and you can see very big picture here. और I think कि आपको हमें इसकी पिक्चर को जो है ना वो थोड़ा छोटा करना चाहिए था फॉर दी लोगो. अगर इतनी बड़ी पिक्चर होगी तो डेफिनेटली वी विल हैव सम प्रॉब्लम्स. तो इन प्रॉब्लम से बचने का एक तरीका ये है कि इसको सेपरेट कर दिया जाए हैंडल को, और मेरे ख्याल से हैंडल को हम सेपरेट करते हैं. सो लेट्स सेलेक्ट दिस लूप, और दिस वन टिल दिस वन, और यहाँ से भी, एंड देन वी विल सेलेक्ट दिस वन, और यहाँ तक, एंड देन वी विल प्रेस कंट्रोल, ये भी सिलेक्ट हो गया. ओके, कंट्रोल ई एंड मार्क सीम, एंड देन वी विल प्रेस ए यू अनरैप. तो अब आप देख सकते हैं ये हैंडल्स जो हैं वो हमने अलग कर लिए हैं. ओके, तो हैंडल्स को अब अलग करके अब ये फ़ायदा है कि वी कैन जस्ट मेक दिस, मेक सेलेक्ट दिस हैंडल, और इसको स्केल कर लेते हैं छोटा सा. इस हैंडल को सिलेक्ट करते हैं, स्केल कर लेते हैं इसको भी. ओके, ये फॉर सम रीज़न यहाँ पे चूँकि हमने सही कट आउट नहीं किया तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है. सो नो प्रॉब्लम, वी विल सेलेक्ट दिस वन एज वेल, और इन दोनों को हम छोटा कर लेते हैं, एंड देन वी कैन मूव इट हेयर में भी. और फिर डेफिनेटली हमारे पास ये वाला सेक्शन है एल, और इसको भी स्केल कर लेते हैं, एंड देन वी हैव दिस सेक्शन जो कि इनर सेक्शन है आई थिंक, सो वी कैन स्केल इट एज वेल. और इसको भी हम जी प्रेस करके यहाँ पे ले आते हैं, एंड देन वी हैव दिस सेक्शन, और इसको हम अब हम इनको सेट कर लेंगे. ओके, सो फर्स्ट आई विल सेलेक्ट दिस वन, और इसको मैं जो है वो सेट करता हूँ. सो वी कैन जस्ट मेक इट बिगर लाइक दिस, और like this. Now you can see we have very nice logo here, और definitely ये logo जो है वो opposite side पे है, तो we will press RX90, और now you can see we have logo at best place. Now we will select this one, L press करेंगे, we can just rotate it
to X90, and then we will just move it here, or then we can just scale it, and now you can see we have this type of logo which is very good. और डेफिनेटली इनको अगर आप लोगों को मूव करना चाहें तो यू कैन डू दैट बाय जी, एंड फिर इसको इस तरीके से मूव करके आप अपनी मर्ज़ी से प्लेस कर सकते हैं एट योर स्पॉट। ओके, और इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करके आप इसको भी जो है वो मूव कर सकते हैं एट योर डिज़ायर्ड स्पॉट। ओके, सो आई थिंक तो इस पॉइंट में भी ओके थोड़ा सा ओके, तो दोनों को देख के आप उसके मुताबिक जो है वो कर लीजिए, एंड व्हेन यू आर हैप्पी विद द रिज़ल्ट तो फिर हम इसको सेव कर सकते हैं। सो नाउ यू सीन के आपने किस तरह से हमने टेक्सचर्स को ऐड कर दिया ऑन आवर कप, एंड लेट्स सी कि ये कप कैसा नज़र आता है। सो वी विल गो टू सब डिवीजन सर्फेसेस और इसको इनेबल करते हैं, एंड नाउ इफ वी गो टू एडिट मोड और अगर हम लेआउट में जाएं तो यू कैन सी कि हमें रेंडर मोड में ये इस तरह से नज़र आ रही है। आई थिंक वी हैव अ लाइट एज वेल, और अगर हम कैमरा चेक करें तो यू कैन सी कि दिस इज़ द कैमरा व्यू, और इस कैमरा के व्यू को हम यहाँ पे लाते हैं, और जहाँ से हम इसको व्यू पे जाते हैं वी कैन जस्ट गो टू अलाइन व्यू विद कैमरा, एंड नाउ इफ वी रेंडर इट तो यू विल सी कि हमारा जो कप है वो रेडी हो चुका है विद ए नाइस रेंडर। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।